रात के करीब 11 बजे थे और सुशांत अपने छोटे से कमरे में बैठा मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करता जा रहा था। हर दिन की तरह आज भी उसने सोच रखा था कि कल से सब बदल दूंगा। वो जिम ज्वाइन करेगा, हेल्दी खाना खाएगा, अपनी ड्रीम स्टार्टअप के लिए काम शुरू करेगा। लेकिन हर दिन की तरह आज भी सिर्फ सोच में ही रह गया। सुशांत कोई असाधारण इंसान नहीं था, बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन हमेशा एक ही बात सोचकर परेशान रहता था कि यार इतनी बड़ी जिंदगी है, इतना कुछ बदलना है, कहां से शुरू करूं? और यही सोच सोचकर कुछ भी शुरू नहीं कर पाता था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त निखिल ने उसके किताब दी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। शुरू में तो सुशांत को लगा कि यह भी कोई टिपिकल मोटिवेशनल बुक होगी जिसमें वही घिसे पिटे बातें होंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप वगैरह। लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह किताब कुछ अलग है। इसमें छोटे छोटे बदलावों की ताकत के बारे में बात की गई थी, जिनका असर धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बड़ी सक्सेस में बदल जाता है। किताब का पहला कॉन्सेप्ट ही था एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटे छोटे हैबिट्स जो इतने छोटे हों कि उन्हें इग्नोर करना आसान हो, लेकिन उन्हें रोज करना शुरू कर दो तो उनका असर बहुत बड़ा होता है। सुशांत को यह बात बहुत जमी। उसने सोचा, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार परफेक्शन नहीं, बस कंसिस्टेंसी पर फोकस करेंगे। अगले दिन सुबह उठते ही उसने कोई बड़ा गोल नहीं बनाया, बस ये तय किया कि हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेगा। सिर्फ 5 मिनट, ना जिम जाना, ना कोई हार्डकोर रूटीन, बस 5 मिनट अपने शरीर को हिलाना डुलाना। पहले दिन बड़ा ऑकवर्ड लगा, पर उसने खुद से कहा, सिर्फ 5 मिनट की बात है, फिर जो चाहे कर लेना। और यही सोचकर उसने 5 मिनट एक्सरसाइज की। धीरे धीरे ये 5 मिनट 10 मिनट में बदल गए। फिर उसने सोचा, अब जब बॉडी थोड़ी एक्टिव हो गई है तो दिन की शुरुआत एक अच्छी किताब पढ़ने से क्यों ना की जाए। उसने हर सुबह 10 मिनट रीडिंग की हैबिट डाल ली। शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी कि इतने छोटे छोटे स्टेप ले रहा हूं, लेकिन फिर उसे जेम्स क्लियर की एक बात याद आई, आदतें सुधार की संयुक्त ब्याज दर है। मतलब जैसे पैसे का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़कर एक दिन बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। सुशांत ने खुद को समझाया कि ये 10-10 मिनट के बदलाव ही एक दिन उसे उस इंसान में बदलेंगे जो वो बनना चाहता है। 1 महीना बीत गया और वो बिना किसी स्किप के अपनी छोटी छोटी हैबिट्स करता रहा। अब उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले जहां वो सोचता था कि बदलाव बड़ा होना चाहिए तभी कुछ फर्क पड़ेगा, अब वो जान चुका था कि असली ताकत कंसिस्टेंसी में है, ना कि इंटेंसिटी में। फिर उसने एक और बदलाव किया। उसने रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दिया। इसकी जगह उसने एक नोटबुक रखना शुरू किया जिसमें वो अगले दिन के 3 छोटे छोटे गोल्स लिखता था, जैसे 10 मिनट वॉक, 1 ग्लास पानी ज्यादा पीना, एक नया आइडिया सोचना अपने स्टार्टअप के लिए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। पहले जो काम उसे असंभव लगते थे अब वो आसान लगने लगे। रीजन सिंपल था, वो उन्हें छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर चुका था। एक बार उसके घर में शादी थी, सब लोग बिजी थे और रूटीन टोटली डिस्टर्ब हो गया। पहले के सुशांत को ये एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता था, अब तो सब बिगड़ गया, फिर से शुरू करना मुश्किल है। लेकिन अब का सुशांत अलग था। उसने उस केओस में भी अपने 2 मिनट की हैबिट नहीं छोड़ी। उसने खुद को याद दिलाया, मिस वंस बट नेवर मिस ट्वाइस। सुशांत की लाइफ अब बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थी, पर बहुत इंटेंशनल थी। वो हर काम सोच समझ कर रहा था। उसने सोशल मीडिया का यूज कम कर दिया था और स्क्रीन टाइम ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ये सब उसने एक साथ नहीं किया था। हर हफ्ते बस एक नया छोटा चेंज ऐड करता था और पुराने को मेंटेन करता था। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त उसे देखकर हैरान रह गए। तू तो बदल ही गया भाई, एक दोस्त ने कहा। सुशांत हंसा और बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों को उसकी बात सुनकर लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर असल में वो यही कर रहा था, हर दिन 1% सुधार। उसने अपनी एक पुरानी आदत भी छोड़ी, नकारात्मक आत्मविचार। पहले वो खुद को ही अंडर एस्टिमेट करता था, मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन अब उसने हर बार ऐसी सोच आते ही खुद से एक सवाल करना शुरू किया, क्या मैं आज 1% बेहतर बन सकता हूं? और जवाब अगर हां होता तो वो उस डायरेक्शन में एक छोटा कदम उठा लेता। स्टार्टअप का आइडिया भी अब धीरे धीरे शेप लेने लगा था। उसने मार्केट रिसर्च शुरू की, छोटे स्केल पर ट्रायल लॉन्च किया और पहले 3 महीने में ही उसे कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगे। वो शौक था कि इतने सिंपल छोटे स्टेप से इतने बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कोट लिखा, सफलता एक लक्ष्य नहीं है, ये एक प्रणाली है और सिस्टम्स हैबिट से बनते हैं। अब सुशांत को हर दिन बड़ा करने का प्रेशर नहीं होता था, अब उसे बस अपने सिस्टम को फॉलो करना होता था। इस पूरे सफर में उसने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा वो यही था, चेंज डजंट रिक्वायर मोटिवेशन,
इट रिक्वायर्स क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। उसे अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, उसे बस ये क्लैरिटी चाहिए थी कि वो क्या हैबिट बना रहा है, और कंसिस्टेंसी चाहिए थी उसे निभाने के लिए। अब अगर कोई उससे पूछता कि लाइफ चेंज कैसे हुई, तो वो कहता, एक दिन में कुछ नहीं बदला, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता गया। यही है एटॉमिक हैबिट्स की पावर। छोटे छोटे बदलाव जो दिखने में छोटे लगते हैं, पर वक्त के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम से सब कुछ बदलना है, वो अक्सर शुरू ही नहीं कर पाते। पर जो लोग बस 2 मिनट से शुरू करते हैं, वो एक दिन 2 घंटे तक भी पहुंच जाते हैं। सुशांत अब भी परफेक्ट नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन उसे अब परफेक्शन की जरूरत भी नहीं है। उसे चाहिए सिर्फ एक चीज, प्रोग्रेस। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, बस थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। और यही है असली बदलाव की कहानी। सर्दियों की सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुशांत अपनी गर्म चाय का कप हाथ में लिए बैल्कनी में बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन आज वो स्क्रॉल नहीं कर रहा था। बस सोच रहा था कि वो अब कहां पहुंचा है और कहां जाना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में उसने खुद को बहुत बदलते देखा था, लेकिन अब वो एक और डीपर सवाल से जूझ रहा था। मैं कौन बन रहा हूं? सुशांत को अब समझ आने लगा था कि सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं होता। जैसे मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं या मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ये सब आउटकम बेस्ड गोल्स होते हैं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन बनना चाहता हूं? उसने अपने स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया था। कुछ क्लाइंट्स भी जुड़ चुके थे, लेकिन एक दिन क्लाइंट से बहुत गंदी फीडबैक मिली। उसने साफ कहा, तुम्हारा काम इमेच्योर लग रहा है, प्रोफेशनल टच मिसिंग है। पहले का सुशांत होता तो डीमोटिवेट होकर सब छोड़ देता, लेकिन अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो मैं इस फीडबैक से कैसे डील करूंगा? यही आइडेंटिटी बेस्ड सोच थी। उसने आउटकम की परवाह नहीं की, बस खुद से जुड़ने की कोशिश की। वो सोचने लगा, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो मुश्किलों में पीछे हटता है, या वो जो उनसे सीखता है? उसने अगले दिन से खुद की आइडेंटिटी रीडिफाइन करनी शुरू की। अब हर हैबिट सिर्फ किसी गोल को पाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए था। जैसे वो अब खुद से कहता है, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ नया सीखता है। इसके लिए उसने रोज 15 मिनट कुछ नया पढ़ना शुरू किया। वो अब ये नहीं सोचता था कि मुझे 1 महीने में ये किताब खत्म करनी है, बल्कि वो सोचता, एक पढ़ने वाला इंसान हर दिन थोड़ा पढ़ता ही है। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। और उस थॉट के साथ उसने हर सुबह उठकर अपने बिस्तर को सही से लगाना शुरू किया। ये कोई बड़ा काम नहीं था, पर यह एक सिग्नल था उसके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब अगर कोई उससे कहता, यार तू तो बड़ा समय पर उठने लगा, तो वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अर्ली राइजर बनना चाहता हूं। यानी अब वो हैबिट्स आउटकम की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से बना रहा था। एक बार उसके दोस्त राहुल ने पूछा, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रह लेता है? मुझसे तो कोई हैबिट टिकती ही नहीं। सुशांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं हैबिट नहीं बना रहा, मैं खुद को नया बना रहा हूं। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? सुशांत बोला, देख, जब कोई कहता है कि मैं स्मोकर हूं लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मानता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं नॉन स्मोकर हूं, तब वो खुद को एक नई आइडेंटिटी दे देता है, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से उसके एक्शंस बदल जाते हैं। राहुल चुप हो गया। शायद पहली बार उसने इतनी गहराई से हैबिट और आइडेंटिटी को जोड़कर देखा था। सुशांत अब खुद को एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करने लगा था। भले ही उसका स्टार्टअप अभी बहुत बड़ा नहीं था। उसने अपनी लैंग्वेज बदल दी थी। अब वो कहता, मेरा बिजनेस। पहले वो कहता था, मेरा छोटा सा ट्राई। इस छोटे से बदलाव ने उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर उठा दिया। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वो रोज खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने ऐसा क्या किया जो उस इंसान के करीब मुझे ले गया जो मैं बनना चाहता हूं? कभी जवाब होता, मैंने क्लाइंट की बात ध्यान से सुनी और डिफेंसिव नहीं हुआ। कभी होता, मैंने मोबाइल साइड में रखकर 1 घंटे डीप वर्क किया। कभी कभी कुछ नहीं होता और वो ऑनेस्ट रहता, आज मैं डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन कल बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसकी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट बन गई। अब वो खुद से लड़ने के बजाय खुद से जुड़ने लगा था। उसके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन अब बाहर दिखने लगा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से कनेक्टेड रहने के लिए ड्रेसिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वो सोचता, मैं एक डिसिप्लिन्ड, प्रेजेंटेबल, रिस्पेक्टफुल इंसान हूं और मुझे उसी के अनुसार दिखना भी चाहिए। उसने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया। हर बार जब वो कोई काम करता, वो खुद से पूछता,
क्या ये उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं? जैसे रात को अगर उसे 12 बजे तक स्क्रोलिंग करनी होती तो वो खुद से पूछता, क्या एक फोकस्ड इंसान ऐसा करेगा? अगर जवाब नहीं होता तो वो मोबाइल बंद करके सो जाता। ये सारे चेंजेस छोटे छोटे थे, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब वो सिर्फ बदलाव नहीं कर रहा था, वो बदलाव को जी रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा मोमेंट आया। उसे एक प्रेस्टिजियस इवेंट में एंटरप्रेन्योर के रूप में इनवाइट किया गया था। उसके पास खुद का कोई फैंसी ऑफिस नहीं था, स्टाफ भी छोटा था, लेकिन फिर भी उसे बुलाया गया क्योंकि लोग उसकी सीरियसनेस और वर्क एथिक को पहचानने लगे थे। उसने स्टेज पर जाकर जब माइक पकड़ा तो उसका पहला वाक्य था, मैं यहाँ किसी बड़े अचीवमेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से खड़ा हूं। मैंने खुद को एक कमिटेड लर्नर और एंटरप्रेन्योर मानना शुरू किया और वही बन गया। हॉल में तालियां बज रही थी और सुशांत की आंखों में चमक थी। वो जानता था कि उसकी जर्नी अभी लंबी है, लेकिन अब उसे कोई डाउट नहीं था कि वो कौन है। रात को जब वो घर लौटा तो उसने अपने नोटबुक में लिखा, आइडेंटिटी पहले बनाओ, रिजल्ट खुद आ जाएंगे। उस दिन के बाद उसने गोल सेटिंग से ज्यादा आइडेंटिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो 1 साल में कितना कमा लेगा, बल्कि ये जरूरी था कि वो एक ऐसा इंसान बने जो कंसिस्टेंटली वैल्यू देता रहे। आज का सुशांत उन सब चीजों से अलग था। वो शांत था, क्लियर था और सबसे जरूरी, अपने डिसीजंस में इंटेंशनल था। उसने महसूस किया कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो टेम्पररी नहीं होती। जैसे अगर कोई सिर्फ 10 किलो वजन कम करना चाहता है तो वो वेट लॉस के बाद फिर से अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट सकता है, लेकिन अगर कोई खुद को फिट पर्सन मानने लगता है तो वो हमेशा हेल्थ को प्रायोरिटी देगा। सुशांत ने यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई किया। अब वो खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो कमिटमेंट्स निभाता है, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन कुछ वैल्यूएबल सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन को एंजॉय करता है। अब उसकी आइडेंटिटी ही उसकी हैबिट बन गई थी। इस पूरे जर्नी में उसने ये सीखा कि अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन अगर हम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करेंगे तो वो हैबिट्स नेचुरली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। आज भी जब सुशांत अपने दिन की शुरुआत करता है तो किसी चेकलिस्ट से नहीं, बल्कि इस सोच से करता है, आज मैं उस इंसान की तरह जीऊंगा जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। और यही माइंडसेट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी हैबिट्स को ड्राइव करती है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस जीना होता है जैसे आप पहले से ही वो इंसान है। रात के लगभग 9 बजे थे। सुशांत अपने छोटे से ऑफिस में बैठा अपनी नोटबुक के पुराने पन्ने पलट रहा था। इन पन्नों में पिछले कुछ महीनों की सारी प्लानिंग, एक्सपेरिमेंट्स और रिफ्लेक्शंस भरे पड़े थे। हर पन्ना जैसे उसके खुद के एक नए वर्जन को दिखा रहा था। लेकिन आज वो सिर्फ पढ़ने नहीं बैठा था, बल्कि एक नई परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्तों से उसका एक नया गोल था, डेली जर्नलिंग। उसे लगा था कि ये उसकी क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगा। शुरुआत में 2-3 दिन सब सही चला, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी टूटने लगी। वो जानना चाहता था कि इस बार उसकी हैबिट टिक क्यों नहीं पा रही। तभी उसे याद आया, एटॉमिक हैबिट्स में एक कॉन्सेप्ट था, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। उसने सोचा, क्यों ना इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके देखा जाए, शायद यही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अगली सुबह उसने खुद से कहा, चलो इस हैबिट को बिहेवियर के इन 4 लेयर्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले था क्यू, वो सिग्नल जो किसी हैबिट की शुरुआत करता है। उसने सोचा, मैं जर्नलिंग कब करता हूं? जवाब था, जब रात को सब काम खत्म हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो थक चुका होता है और अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाता है। तो उसने सबसे पहले क्यू बदलने का फैसला किया। अब वो जर्नलिंग सुबह करेगा जब माइंड फ्रेश रहता है। क्यू होगा उसके डेस्क पर रखा उसका फेवरेट पेन और नोटबुक। उसने दोनों चीजें बाहर रख दी ताकि उसे हर दिन वही काम याद आए। अब बारी थी क्रेविंग की, वो डिजायर जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। उसने खुद से पूछा, मुझे इस हैबिट में किस चीज की क्रेविंग हो सकती है? उसे लगा, मुझे अपनी सोच को शब्दों में बदलने की क्रेविंग है, खुद को समझने की क्रेविंग है, लेकिन वो काफी एब्स्ट्रैक्ट था। इसलिए उसने जर्नलिंग को थोड़ा क्रिएटिव बना दिया। अब वो हर एंट्री के साथ एक सिंपल डूडल भी बनाएगा। अब बारी थी रिस्पॉन्स की, एक्चुअल एक्शन। उसने सब कुछ सिंपल कर दिया। नोटबुक रेडी, पेन रेडी, फॉर्मेट रेडी। फॉर्मेट था 3 लाइन ग्रेटिट्यूड, 1 लाइन लेसन, 1 डूडल। अब बचा रिवॉर्ड। उसने हर जर्नलिंग के बाद खुद को स्टार स्टिकर देना शुरू किया। 7 स्टार के बाद छोटा रिवॉर्ड, कॉफी, वॉक या कुछ पसंदीदा। अब ये हैबिट टिक गई। ये 4 स्टेप्स,
क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड मिलकर अब उसकी नई जर्नलिंग हैबिट को सपोर्ट कर रहे थे। उसने खुद को एक सिस्टम दिया था जिसमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन उसके दोस्त राहुल फिर मिलने आए। उन्होंने कैलेंडर पर लगे स्टार स्टिकर्स देखे और पूछा, भाई ये किंडरगार्टन वाली स्टिकर्स क्यों लगा रखी हैं? सुशांत हंसा और बोला, यही तो मेरी आइडेंटिटी का प्रूफ है कि मैं अपने स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना जानता हूं। राहुल को क्यूरियोसिटी हुई और उसने भी सुशांत से हैबिट फॉर्मेशन के बारे में जानना शुरू किया। सुशांत ने उसे समझाया, देख, कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए ये 4 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले क्यू, क्लियर और विजिबल होना चाहिए ताकि माइंड को सिग्नल मिले। फिर क्रेविंग होनी चाहिए, मतलब वो हैबिट खुद में इतना इंटरेस्टिंग या मीनिंगफुल हो कि करने का मन हो। फिर रिस्पॉन्स को आसान बनाना चाहिए, इतना सिंपल कि एक्सक्यूजेस ना मिले। और आखिर में रिवॉर्ड, कुछ ऐसा जिससे ब्रेन को सिग्नल मिले कि ये एक्शन रिपीट करना चाहिए। राहुल ने सोचा, मैं भी सुबह उठकर बुक पढ़ने की हैबिट बनाना चाहता हूं। सुशांत ने पूछा, तेरे पास क्यों क्या होगा? राहुल बोला, मे बी मैं बुक तकिया के पास रख दूं ताकि उठते ही दिखे। सुशांत बोला, परफेक्ट। क्रेविंग क्या होगी? राहुल थोड़ी देर सोचकर बोला, यार मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए सुबह सुबह, मे बी बुक पढ़कर मुझे एनर्जी मिलेगी। सुशांत ने कहा, ग्रेट, रिस्पॉन्स को आसान कैसे बनाएगा? राहुल बोला, बुक छोटी चैप्टर्स वाली लूंगा जिससे सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सुशांत ने पूछा, और रिवॉर्ड? राहुल बोला, हर बार पढ़ने के बाद मैं अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट का एक गाना सुनूंगा। सुशांत मुस्कुराया और बोला, अब तू भी बिहेवियर को डिजाइन कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा। राहुल ने अगले ही दिन से इस हैबिट को अप्लाई करना शुरू किया। कुछ दिन बाद वो खुद आकर बोला, भाई ये 4 लॉज मैजिक हैं यार, अब लग रहा है कि मैं हैबिट्स को समझ रहा हूं, बस झेल नहीं रहा। सुशांत ने उसे याद दिलाया, बिहेवियर चेंज कभी मोटिवेशन से नहीं, डिजाइन से होता है। सुशांत ने अब इस फ्रेमवर्क को अपनी बाकी हैबिट्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे सोशल मीडिया टाइम कम करने के लिए उसने क्यू को एलिमिनेट किया, इंस्टाग्राम को लास्ट स्क्रीन पर डाल दिया, क्रेविंग को रीडायरेक्ट किया, बोर होने पर जर्नलिंग या रीडिंग, रिस्पॉन्स को हार्डर बनाया, ऐप ओपन करने से पहले डिले, और रिवॉर्ड सेट किया, 10 रुपीज सेविंग। धीरे धीरे उसने ये भी समझा कि ये 4 लॉज सिर्फ अच्छी हैबिट्स के लिए नहीं बल्कि बुरी हैबिट्स तोड़ने के लिए भी काम आते हैं। क्यू को इनविजिबल बनाओ, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाओ, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाओ और रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जैसे मोबाइल से बचने के लिए उसने फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू किया, सोशल मीडिया ग्रे स्केल कर दिया, लॉक स्क्रीन पर सवाल लिखा, क्या ये काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? और अगर टाइम वेस्ट करता तो 10 रुपीज पेनल्टी जार में डालता। अब हैबिट फॉर्मेशन उसके लिए बोरिंग डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट बन गया था। उसने अपनी नोटबुक का नाम रखा बिहेवियर लैब, जहां वो हर नई हैबिट टेस्ट करता था। अब वो समझ चुका था कि हैबिट बनाना टैलेंट नहीं, एक स्किल है और कोई भी इसे सीख सकता है। अब उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह काम और फोकस थी, दिन प्रोडक्टिव था, रात रिफ्लेक्टिव थी। लेकिन एक आदत अभी भी मुश्किल थी, एक्सरसाइज। उसे बोरिंग लगती थी। तब उसे याद आया, मेक इट अट्रैक्टिव। उसने वर्कआउट को म्यूजिक से जोड़ दिया। टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए उसने नया रूल बनाया, म्यूजिक ओनली ड्यूरिंग वर्कआउट। अब वर्कआउट उसके लिए फन बन गया। उसने अपना छोटा सा मूवमेंट जोन बना लिया, मैट, रोप और स्पीकर। अब उसे जिम की जरूरत भी नहीं थी। धीरे धीरे उसने पॉडकास्ट्स, स्टोरीज और म्यूजिक ऐड किया। अब वर्कआउट पनिशमेंट नहीं, पार्टी बन चुका था। फिर उसने सोशल पावर का इस्तेमाल किया। उसने हैबिट सर्कल बनाया, दोस्तों के साथ वीकली कॉल करना शुरू किया। फिर एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया। अब उसे अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन दोनों मिल गए। उसने अपने मोबाइल पर एक लाइन लिखी, मेक इट ईजी, मेक इट फन, मेक इट यू। अब हर हैबिट इसी रूल पर बेस्ड था। रीडिंग के साथ चाय और कोजी लाइट, जर्नलिंग के साथ डूडल और फेवरेट पेन, वर्क के साथ फोकस म्यूजिक, एक्सरसाइज के साथ फेवरेट प्लेलिस्ट। फिर उसे फाइनल रियलाइजेशन हुआ, अगर हैबिट बोरिंग है तो प्रॉब्लम हैबिट में नहीं है, प्रॉब्लम डिजाइन में है। अब उसका हर दिन कुछ ऐसा दिखता था, वेकअप, चाय, मेडिटेशन, वर्कआउट विद म्यूजिक, रीडिंग, वर्क। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने हैबिट्स को डिजाइन किया, फोर्स नहीं किया। उसने सिस्टम बनाया, गोल नहीं। उसने आइडेंटिटी को अपग्रेड किया। एक दिन किसी ने सुशांत से पूछा, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे है? सुशांत ने जवाब दिया, मैं हैबिट्स नहीं बनाता, मैं सिस्टम्स बनाता हूं। अब सुशांत को हर दिन बड़ा करने का प्रेशर नहीं होता था। अब उसे बस अपने सिस्टम को फॉलो करना होता था। क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी हैबिट्स को ड्राइव करती है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बस जीना होता है जैसे आप पहले से ही वो इंसान हैं। और अगर आपको ये कहानी और इसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
और अगर आप इस बुक को खुद पढ़ना चाहते हो और अपनी लाइफ में ये चेंजेस प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हो। याद रखो, नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे अप्लाई करते हो।